आज हम लिखेंगे निबंध अस्पताल। हमारी टेक्स्ट बुक में जो चित्र दिया हुआ है अस्पताल का चित्र, उसे देखकर ये निबंध हम लिखेंगे। अब अस्पताल जो है, अस्पताल में हम कई बार जा चुके हैं। हमारे रिश्तेदार कभी एडमिट होते हैं या कभी हमारे दोस्त एडमिट होते हैं, तो हमने कई बार अस्पताल को भेंट की है। तो इसी अस्पताल के बारे में हमें निबंध लिखना है। जो भी हमने देखा है, जो भी हमने अनुभव किया है, वो हम इस अस्पताल निबंध में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चित्र में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि चित्र में हमें क्या दिखाई देता है। तो चित्र में हमें दिखाई देता है कि कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि अपने नंबर आने का या अपने को बुलावा आने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर कुछ लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो अपनी बारी कब आएगी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों को काफ़ी पूछताछ करनी होती है। इतना बड़ा अस्पताल होता है कि अस्पताल में ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके बारे में पूछताछ करनी होती है। तो पूछताछ का भी एक कॉर्नर वहाँ पर होता है। फिर इस चित्र में और क्या है, एक स्त्री एक पुरुष काम कर रहे हैं, और फिर काउंटर पर एक अन्य व्यक्ति वहाँ से मिला एक पेपर देख रहा है, पढ़ रहा है। तो शायद हो सकता है कि वो किसी प्रकार का फॉर्म हो। फिर एक सूचना पट लगा है कि जिस पर लिखा है कि शांति बनाए रखें। तो शांति बनाए रखें मतलब लोगों को ऐसे जब सूचनाएं लिखी जाती है वहाँ पर, तो लोगों को समझ में आता है कि अरे हमें याद आता है कि हमें शांत रहना चाहिए, यहाँ पर मरीज़ है, उन्हें तकलीफ़ हो सकती है। तो इस प्रकार का ये चित्र है। तो इस चित्र के ज़रिए हम निबंध लिख सकते हैं। फिर एक नर्स महिला एक मरीज़ महिला को लेकर व्हीलचेयर पर ला रही है। फिर महिला के पैर पर प्लास्टर बंधा है। फिर नर्स अस्पताल के यूनिफॉर्म में है। जो भी हमें चित्र में दिखाई देता है वो हम लिख सकते हैं। तो नर्स के पीछे एक वार्ड है, उसके ऊपर आईसीयू लिखा है। इसका मतलब नर्स आईसीयू के सामने खड़ी है। फिर दीवार पर 2 सूचना पट लगे हैं और जिसके ऊपर लिखा है नेत्रदान और रक्तदान। लोगों को नेत्रदान करने के लिए और रक्तदान करने के लिए एनकरेज किया जाता है, प्रेरणा दी जाती है। उसके बाद है दीवार के पास एक वार्ड है, वार्ड बॉय बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। तो वार्ड के ऊपर भी सूचना लिखी है कि रोगी से अधिक बातें ना करें। तो याद देते हैं कि रोगी से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, रोगी को आराम की ज़रूरत होती है। फिर एक स्त्री गोद में शिशु को लेकर खड़ी है। फिर पास ही एक बालक भी खड़ा है और उसके सामने डॉक्टर दिखाई दे रहा है। और ऊपर रोगी से मिलने के समय संबंधी सूचना भी लिखी हुई है। तो इस प्रकार इस चित्र में अस्पताल का वर्णन दिया है। पर तुम क्या कर सकते हो, जब तुमने विज़िट किए किसी अस्पताल को, तो तुम्हें याद है हम कई बार हॉस्पिटल जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। तो हम यहाँ वहाँ ये पढ़ते रहते, वो पढ़ते रहते। तो तुम्हें और क्या अस्पताल में दिखाई देता है। और कई बार तुमने पढ़ा होगा किसी बीमारी के लक्षण दिए जाते हैं और वो बीमारी क्यों होती है उसका कारण दिया जाता है। कई बार तुमने पढ़ा होगा। तो तुमने क्या पढ़ा है, क्या क्या देखा है अस्पताल में, क्या होता है, इसके बारे में तुम अस्पताल निबंध में लिख सकते हो। या फिर हो सकता है अस्पताल में कोई अच्छा अनुभव तुम्हें आया हो। तो किसी ने तुम्हारे सामने किसी ने देखा होगा कि तुम्हारे सामने ऐसी कोई घटना घटी होगी कि वो घटना तुम्हें अच्छी लगी हो, तो वो तुम घटना उसमें लिख सकते हो अस्पताल में। कि कोई अच्छा सा आदमी रास्ते पर चल रहा था और उसने देखा कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो कोई नहीं था उस आदमी के पास, या कोई गिर जाता है रास्ते पर तो उसे उठाकर उसने अस्पताल लाया है।
किसी की इंसानियत का भी तुम उदाहरण दे सकते हो। तो कोई भी ऐसा अनुभव होगा अस्पताल में, हो सकता है कि नर्स का हमें कुछ अच्छा अनुभव आया होगा या डॉक्टर का कोई अच्छा अनुभव हमें आता है कभी कभी, तो इस प्रकार का अनुभव भी हम वहाँ लिख सकते हैं। डॉक्टर की तो जिम्मेदारी होती है अपने लिए काम करना, नर्सेस की जिम्मेदारी होती है, पर वो जिस प्रकार प्यार से हमारे साथ बर्ताव करते हैं तो वो भी हम वहाँ लिख सकते हैं अस्पताल में। फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि हमें अस्पताल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें अस्पताल जाने मतलब हम घर पर ही क्यों नहीं रह सकते, हमें अस्पताल घर पर रहकर हम ठीक क्यों नहीं होते, हमें अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत है, ऐसी कौन सी खास बात होती है कि जो हम अस्पताल जाकर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बातें हम निबंध में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि अस्पताल में बहुत मशीनें होती है और मशीनें होती है तो इसकी मशीनों के उपयोग से डॉक्टर बीमारी का सही इलाज कराते हैं। तो मशीन की वजह से क्या होता है कि मरीज़ में कौन सी बीमारी है, अभी डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान तो नहीं होते, तो मरीज़ के शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है ये मशीन के ज़रिए डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। जब शरीर के अंदर क्या होता है ये जब डॉक्टर को दिखता है तो डॉक्टर को उसका इलाज कराना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए मशीन जो होते हैं, जो उपकरण होते हैं अस्पताल में, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में जैसे अपने पूना में रूबी हॉल में या जहांगीर में, ऐसे बड़े अस्पतालों में बहुत अच्छी मशीनें होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बीमारी का कारण, बीमारी कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है, कौन से स्टेप पे पहुँचे, इन सब बातों का पता चल जाता है। और कई बार क्या होता है बीमारी से अपने को कुछ होने से पहले ही उसका इलाज कराया जा सकता है। तो इसलिए हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है और अस्पताल की वजह से बहुत हमारे जो काम होते हैं बहुत आसान हो जाते हैं, कई बार किसी की जान बच जाती है। तो इस प्रकार हम अस्पताल का उपयोग कर सकते हैं। और तुमने देखा होगा कि अगर छोटे छोटे गांव में तुम कभी गए होंगे तो वहाँ देखा होगा कि ठीक से अस्पताल भी नहीं होता है वहाँ पर। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उन्हें पास के गांव में जाना पड़ता है, डॉक्टर के लिए उन्हें पास के गांव में जाना पड़ता है और वहाँ जाकर उन्हें अपना इलाज करवाना पड़ता है। तो ये बातें होती है गांव में। तो शहरों में क्या होता है अस्पताल बहुत नज़दीक होने के कारण वहाँ जल्दी कुछ भी हो जाता है तो जल्दी से हमें मेडिकल हेल्प मिल जाती है, जल्दी से हमें मदद मिल जाती है। अगर हम फ़ोन भी करते तो एम्बुलेंस आ जाती है। तो ये अस्पताल का फ़ायदा होता है। अस्पताल जल्दी से मिलने के लिए या मेडिकल की मदद हमें जल्दी से मिलने के लिए अस्पताल नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है। तो अस्पताल की वजह से बहुत बार कई मरीज़ों की जान बच जाती है। हाल ही में हमने देखा है कि कोरोना, जब बहुत ज़्यादा कोरोना था तो उस वक्त क्या हुआ था कि लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहे थे, किसी भी अस्पताल में उनके लिए जगह नहीं थी। तो लोगों की कैसे हालत हो गई थी ये हम सब ने देखा है। कई लोगों को तो अस्पताल ना मिलने की वजह से, घर में ही रहने की वजह से उनकी जान तक गंवानी पड़ी है। तो हम देख सकते हैं कि अस्पताल कितना महत्वपूर्ण होता है। फिर अस्पताल में क्या होता है, अस्पताल में साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। मरीज़ों के साफ़ सफाई का ध्यान रखने की वजह से मरीज़ों की बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और क्योंकि कुछ बीमारियां संक्रामक होती है जो एक दूसरे को लगती है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि साफ़ सफाई रखना। तो अस्पताल में बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है और सुविधाएं होती है, सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर होती है। तो इसकी वजह से मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होता है।
फिर अस्पताल में व्हीलचेयर होती है, अगर कोई चल नहीं सकता है तो मरीज़ को व्हीलचेयर पर लेकर जा सकते हैं या स्ट्रेचर पर लेकर जा सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं अस्पताल में होती है। कोई मरीज़ उठ नहीं सकता है तो बेड जो होता है वो तुमने देखा होगा, हैंडल का घुमाकर वो बेड मरीज़ के लिए अपने आप बैठ सकते हैं मरीज़। इस प्रकार उनको काफ़ी आराम महसूस होता है। तो ये सभी उपकरण सिर्फ अस्पताल में होते हैं। तो अस्पताल में और क्या क्या होता है हम देख सकते हैं। कई सारे दवाइयाँ होती है, अलग अलग प्रकार के काउंटर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के, तुम्हें पता है, अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। जो बीमारी का इलाज हमें कराना है, हमें उसी डॉक्टर के पास हम जा सकते हैं। तो अगर हमें एक डॉक्टर नहीं चाहिए तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते हैं। सेम बीमारी का इलाज कराने के लिए अभी 3 डॉक्टर वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो हमें जो डॉक्टर चाहिए वो हमें मिल सकते हैं। तो ये अस्पताल की बहुत बड़ी सुविधाएं होती है। फिर ऑक्सीजन होता है अस्पताल में। अगर किसी को कोई सीरियस हो जाता है तो उसकी सेवा के लिए कई सारी नर्सेज डॉक्टर्स हाजिर हो सकते हैं। तो अस्पताल जो होता है वो उसका बहुत बड़ा महत्व है। फिर अस्पताल में और आपने क्या देखा है, तुमने देखा होगा कि जब तुम गिर जाते हो, तुम्हारे घुटने को लगता है, अगर तुम उसकी ड्रेसिंग घर पर करोगे तो उस बहुत दर्द होता है। वही अगर तुम हॉस्पिटल में जाओगे तो इतने आसानी से कुछ मेडिसिन डाल के उसे टच किए बिना धीरे से तुम्हारी ड्रेसिंग करवाते हैं। तो तुम्हारे घुटने को जब लगता है तब घर में करने के बजाय जब तुम बाहर जाके ड्रेसिंग करते हो तो बाहर जाकर मतलब अस्पताल जाकर जब करते हो तो उसका बड़े आराम से तुम्हारी ट्रीटमेंट कर सकते हो। जब हमें आराम से ट्रीटमेंट मिलती है तो मरीज़ को ठीक होना और आसान हो जाता है। तो और अस्पताल में आप क्या क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, और निरीक्षण करना है अस्पताल का, और ये अस्पताल के निबंध में लिखना है। तुम हो सकता है कि तुम किसी को पूछ कर लिख सकते हो या चित्र देखकर और लिख सकते हो अस्पताल के बारे में, या जब तुम कभी गए हो अस्पताल में तो उसका फ़ायदा लेकर उसको याद करके तुम अस्पताल के बारे में और कई सारी बातें लिख सकते हो। और भी तुम्हारे घर में किसी ने अस्पताल का अनुभव किया होगा तो वो अनुभव भी तुम लिख सकते हो। तुम्हारी दादी के घुटनों में दर्द है, वो दादी चल नहीं सकती है, तो अस्पताल का किस प्रकार उपयोग हुआ, या दादाजी को और कोई सिर को लगा होगा या कोई भी बीमारी होगी तो किस प्रकार अस्पताल का उनको उपयोग हुआ है वो लिख सकते हो। या जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी अनुभव तुम लिख सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, हिंदी निबंध के बुक में अस्पताल निबंध लिखना है, और ये बहुत आसान है और सादे शब्दों में लिखना है।